लूका रचित सुसमाचार 24वां अध्याय। परंतु सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर को वे उन सुगंधित वस्तुओं को जो उन्होंने तैयार की थी लेकर कब्र पर आईं। उन्होंने पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया, पर भीतर जाकर प्रभु यीशु के शव न पाया। जब वे इस बात से भौचक्की हो रही थी तो देखो, दो पुरुष झलकते वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए। जब वे डर गईं और धरती की ओर मुंह झुकाए रही तो उन्होंने उनसे कहा, तुम जीवितों को मरे हुओं में क्यों ढूंढती हो? वह यहाँ नहीं परंतु जी उठा है। स्मरण करो कि उसने गलील में रहते हुए तुमसे कहा था, अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ में पकड़वाया जाए और क्रूस पर चढ़ाया जाए और तीसरे दिन जी उठे। तब उसकी बातें उनको स्मरण आईं और कब्र से लौटकर उन्होंने उन 11 को और अन्य सब को यह सब बातें कह सुनाई। जिन्होंने प्रेरितों से ये बातें कहीं वे मरियम मगदलिनी और योअन्ना और याकूब की माता मरियम और उनके साथ की अन्य स्त्रियां भी थीं। परंतु उनकी बातें उन्हें कहानी सी जान पड़ी और उन्होंने उनकी प्रतीति न की। उन्होंने सोचा कि यह मनगढ़ंत है और विश्वास न किया। वे सोचने लगे, हे प्रभु, इस पागल स्त्रियों से हमें बचा। 12वीं आयत में लिखा है, तब पतरस उठकर कब्र पर दौड़ा गया और झुककर केवल कपड़े पड़े देखे और जो हुआ था उससे अचंभा करता हुआ अपने घर चला गया। उसको समझ में न आया कि क्या हुआ। क्या आपके मन में परमेश्वर का वचन पढ़ते समय उत्तेजना उत्पन्न हुई है? ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपने धार्मिक अनुभव में आवेश की आशा करते हैं। वे भावनाओं को चरम सीमा तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं, मन में उत्तेजना उत्पन्न कराने का प्रयास करते हैं। उत्तेजना का उत्पन्न होना आत्मिक स्वास्थ्य का एक चिन्ह है, क्योंकि यह पवित्र आत्मा का कार्य है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जब मैं वचन को पढ़ता हूं तो बहुत अधिक उत्तेजित हो जाता हूं और कभी कभी तो पवित्र आत्मा इसमें मेरी सहायता करती है, तब मैं अपने आप को रोक भी नहीं पाता। मैं आपको वर्णन नहीं कर सकता कि जब पवित्र आत्मा द्वारा परमेश्वर के वचन की शिक्षा कैसी उत्तेजना से मैं भर जाता हूं, क्योंकि आपको अकस्मात ही वचन का भेद समझ में आने लगता है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अन्य भाषाओं, भविष्यवाणियों, दर्शनों और स्वप्नों को सुनकर उत्तेजित होते हैं। आगे लिखा है, वे उसी घड़ी उठकर यरूशलेम को लौट गए और उन 11 और उनके साथियों को इकट्ठे पाया। वे कहते थे, प्रभु सचमुच जी उठा है और शमौन को दिखाई दिया है। उन्होंने तुरंत जाकर शिष्यों को अपना अनुभव सुनाया, क्योंकि यीशु के साथ मार्ग पर उन्होंने उसे पाया था। तब उन्होंने मार्ग की बातें की और यह भी कि उन्होंने उसे रोटी तोड़ते समय कैसे पहचाना। वे ये बातें कह ही रहे थे कि वह आप ही उनके बीच में आ खड़ा हुआ और उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। परंतु वे घबरा गए और डर गए और समझे कि हम किसी भूत को देख रहे हैं। उसने उनसे कहा, क्यों घबराते हो और तुम्हारे मन में क्यों संदेह उठते हैं? मेरे हाथ और मेरे पांव को देखो कि मैं वही हूँ। मुझे छू कर देखो, क्योंकि आत्मा की हड्डी मांस नहीं होता जैसे मुझ में देखते हो। निस्संदेह मरियम ने उसे कसकर पकड़ा होगा कि इस बार वह न चला जाए। शिष्यों से उसने कहा, मुझे छू कर मेरे शरीर का आभास करो कि मैं निश्चित रूप से तुम्हारे बीच उपस्थित हूँ। आगे लिखा है, मुझे छू कर देखो, क्योंकि आत्मा की हड्डी मांस नहीं होता जैसा मुझ में देखते हो। यह कहकर उसने उन्हें अपने हाथ पांव दिखाए। जब आनंद के मारे उनको प्रतीति न हुई और वे आश्चर्य करते थे, तो उसने उनसे पूछा, क्या यहाँ तुम्हारे पास कुछ भोजन है? उन्होंने उसे भुनी हुई मछली का टुकड़ा दिया। उसने लेकर उनके सामने खाया। फिर उसने उनसे कहा, ये मेरी वे बातें हैं जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थी कि अवश्य है कि जितनी बातें मूसा की व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं और भजनों की पुस्तकों में मेरे विषय में लिखी हैं, सब पूरी हो। भजन संहिता यीशु के बारे में भविष्यवाणियों से भरा हुआ है। कुछ भजन तो पूरे के पूरे ही मसीह से संबंधित है। भजन 22 में यीशु के क्रूसीकरण का सजीव वर्णन है। भजन 118 और अनेक अन्य भजन भी उसके बारे में कहते हैं। इसलिए उसने उनसे कहा कि ध्यान करो कि मैंने कहा था कि इन सब वचनों का पूरा होना आवश्यक है। तब उसने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उनकी समझ खोल दी और उनसे कहा, यों लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा। ओह, कैसा महान वरदान! ये तब ही संभव है जब आपका नया जन्म हो, अन्यथा वचन आपके लिए गुप्त भेद ही रहेगा। मनुष्य आत्मा की बातों को नहीं समझता, क्योंकि वे आत्मा द्वारा ही अंतर्ग्रहण की जाती है। मनुष्य उन्हें तब तक नहीं समझता है जब तक उसे कोई न समझता।
और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। तुम इन सब बातों के गवाह हो। यहाँ यीशु उनका प्रेषण कर रहा है कि वे जाकर सुसमाचार का प्रचार करें, यरूशलेम से लेकर दुनिया के दूसरे छोर तक। यह प्रतिज्ञा अध्याय 2 में परमेश्वर योएल नबी के द्वारा देता है। और देखो, जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ्य न पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। यीशु ने कहा था कि पवित्र आत्मा प्राप्त करने तक यरूशलेम में रुकना, कहीं और रुकना धर्मशास्त्र के अनुकूल नहीं है। यीशु ने कलीसिया को पवित्र आत्मा के उंडे ले जाने का सूत्र नहीं दिया। उसने केवल यह कहा था कि यह वरदान कलीसिया के पास सदा रहे। ये वरदान आपके और उन सब विश्वासियों की समस्त पीढ़ियों के लिए दिया जा चुका है। अब आपका उत्तरदायित्व है कि आप उसे विश्वास में होकर आत्मसात करें। तब वह उन्हें बेथनिया तक बाहर ले गया और अपने हाथ उठाकर उन्हें आशीष दी, और उन्हें आशीष देते हुए वह उनसे अलग हो गया और स्वर्ग पर उठा लिया गया। क्रूसीकरण के 40 दिन पश्चात यह हुआ। वह 40 दिन तक उनके मध्य रहा। यरूशलेम में जैतून पर्वत पर 3 स्वर्गारोहण के आराधनालय बने हुए हैं। एक में तो यीशु के पद चिन्ह भी हैं, परंतु धर्मशास्त्र के अनुसार वह बेथनिया से स्वर्ग में आरोहित हुआ। महत्वपूर्ण बात वह स्थान नहीं है, परंतु स्वर्गारोहण है। तब वे उसको दंडवत करके बड़े आनंद से यरूशलेम को लौट गए, और वे लगातार मंदिर में उपस्थित होकर परमेश्वर की स्तुति किया करते थे। वे लगातार मंदिर में उपस्थित रहते थे, अर्थात जब पवित्र आत्मा का अवतरण हुआ, वे मंदिर के किसी कमरे में उपस्थित आराधना कर रहे थे। स्वर्गारोहण के 10 दिन पश्चात पवित्र आत्मा का अवतरण हुआ। इसका विस्तृत अध्ययन हम प्रेरितों के काम की पुस्तक में करेंगे। हम प्रार्थना करें कि पिता अपने वचन की सत्यता का अनावरण करते हुए हमारे मनों में उत्तेजना भर, ताकि हम पवित्र आत्मा प्राप्त करके जोश, आवेश और आनंद का आभास करें। हे प्रभु, तेरी इच्छा को समझने में हमारी सहायता कर। प्रभु, हमारा मार्गदर्शन कर, हमारा आत्मिक उत्थान कर। हम तेरे निकट आते जाएं। प्रभु, तू हमें मसीह के स्वरूप में ढालता जा, ताकि हम उसके निष्ठावान एवं विश्वास योग्य गवाह बनते जाएं। तू हमारे मन और जीवन में अपने पवित्र आत्मा द्वारा कार्य कर, हमें आशीष दे। हे पिता, यीशु के नाम में प्रार्थना मांगते हैं, आमीन।